काफ़ी लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल IBPS_गुरुजी पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर इस साल IBPS RRB PON क्लर्क 2023 के लिए कौन से स्टेट से आवेदन करूं, अप्लाई करूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर जॉब लगने के चांसेस पूरे हैं। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक शॉर्ट रिकेप देना चाहूँगा उनके लिए जिनको पता नहीं है कि IBPS RRB PON क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है या फिर कोई ये वीडियो गलती से देख रहा है तो उनको थोड़ा बहुत इंट्रो मिल जाए। IBPS RRB PON क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन आउट है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी PO के लिए 2560 है और क्लरिकल कैडर के लिए 5650 है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो PO के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए और क्लरिकल कैडर की बात करें तो मिनिमम तो सेम रहेगा बट मैक्सिमम के लिए 28 साल मांगा जाएगा। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है दोनों पोस्ट के लिए, PO एंड क्लरिकल बोथ। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन यानी स्ट्रीम से हो तो चलेगा बट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो परसेंटेज की कोई बात नहीं करेगा, आपका मिनिमम परसेंटेज से पास हुए हो तो भी चलेगा या फिर एक्सेलेंट परसेंटेज से पास हुए होंगे तो भी आवेदन कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑफिसर कैडर के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी है यानी 3 फेज में होगा, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। और क्लरिकल कैडर के लिए बात करूं तो प्री, मेंस और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो 1 जून 2023 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 21 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हो, तो 21 जून लास्ट है तो तब तक आवेदन कर देना। एग्जाम डेट्स प्रीलिम्स की बात करूँ तो 5, 6, 12, 13, 19 अगस्त 2023 को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा दोनों ही पोस्ट का, यानी पहले PO का होगा बाद में क्लर्क का होगा या फिर पहले क्लर्क का होगा बाद में PO का होगा, बट मोर जनरल पहले PO का होगा। एग्जाम डेट्स मेन की बात करें, मेंस एग्जाम कब होगा तो PO का मेंस एग्जाम 10 सितंबर को होगा और क्लर्क का मेंस एग्जाम 16 सितंबर को होगा। स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स है और अगर कहीं एक्सीजेंसी आ जाती है, कोई महामारी या फिर किसी और वजह से, तो डेट्स चेंज पोस्टपोन हो सकते हैं, बट प्रीलिमिनरी फेज में आप इसको 99% कंफर्म मान सकते हो। ठीक है, सिलेबस के लिए, एग्जाम पैटर्न के लिए और अगर आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, वैसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखा है, तो आपको डिटेल्स में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक को जरूर विजिट करें। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल मुद्दे पे कि सर अगर हमें आवेदन करना चाहिए तो कौन से स्टेट से करना चाहिए। देखो, पहला स्टेप तो यही है, क्लियर एंड कट बात, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जॉब लोकेशन कहाँ चाहिए, कौन से स्टेट में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टेट वाइज वैकेंसी होती है और आपको स्टेट में ही पोस्टिंग मिलती है। मतलब फिर आप समझ लो कि आप उत्तर प्रदेश से हो और तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हो तो आपको तमिलनाडु में ही फिर जॉब भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर प्रमोशन स्लो होते हैं और आपको उसी स्टेट में जाके जॉब करना पड़ेगा और वहीं स्टेट में आपको एग्जाम देने भी जाना रहेगा। तो एक बहुत अच्छा क्लियर कट आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आपको जॉब कौन से स्टेट में करनी है, अपने स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में। अगर दूसरे स्टेट में आप जॉब नहीं चाह रहे हो तो मैं यही इंसिस्ट करूंगा कि आप अपने स्टेट से ही आवेदन करें। फर्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट में कितनी कट ऑफ जा रही है, फर्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भी तो होना चाहिए ना कि आप जॉब कहाँ कर रहे हो। जिन लोगों का दूसरे स्टेट में जॉब करना नहीं है तो वो लोग तो उनके स्टेट में ही आवेदन करें। नियर बाय स्टेट में भी आप ये समझ लो RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक, नाम में ही ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण बैंक की मेजोरिटी ब्रांचेस या फिर ऑफिसेस होंगी ना वो रूरल एरिया में होगी, ऑफिस या जो होगी वो सिटी से दूर अंदर कहीं होगी। तो रिमोट लोकेशन पे होने के कारण आपको दिक्कत तो थोड़ी बहुत आएगी कंपेयर टू सिटीज। सो बेटर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टेट से आवेदन करें। बट अगर आपको दूसरे स्टेट से आवेदन करना है, जॉब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि सर जॉब होना चाहिए, हमें बाकी सबसे फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर 2 ऑप्शन में आता है। और नंबर 2 ऑप्शन में आने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो देखो स्टेट वाइज वैकेंसी होने के कारण यहाँ पे स्टेट नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज भी मैटर करता है, बट केवल वैकेंसीज पे मैटर करे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेंट्स भी कितने हैं स्टेट वाइज ये भी मैटर करता है, और पेपर का लेवल क्या रहता है ये भी मैटर करता है। बाकी बहुत सारे भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज आपके एप्लीकेंट्स कितने हैं, एप्लीकेंट्स का लेवल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेजोरिटी अगर हम पैरामीटर देखें तो वैकेंसीज, एप्लीकेंट्स एंड लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कैसा बनेगा। अगर सिंपल भाषा में समझें तो मान लेते हैं कि अगर वैकेंसीज ज़्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो आपकी कट ऑफ लो ही रहेगी। बट अगर बात करें वैकेंसीज कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो आपकी कट ऑफ हाई ही रहेगी। सपोज वैकेंसीज 100 है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट 100 से कम है, यानी मान लेते हैं 90 है या फिर 100 होंगे, तो क्या होगा कि जो लोवेस्ट स्कोर भी ले आएगा वो भी 100 मतलब पास तो हो ही जाएगा, तो अल्टीमेटली कट ऑफ लोअर साइड जाएगी। बट अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी 100 है और अप्लाई करने वाले 1000 है, अब पूरे 1000 लोगों को तो जॉब मिलेगी नहीं, किन्हीं भी 100 लोगों को ही जॉब मिलेगी, तो टॉप 100 को ही चुना जाएगा। तो अल्टीमेटली टॉप 100 में आने के लिए आपको compete करना पड़ेगा और compete करने से वजह से आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। अब बाकी सारे पैरामीटर भी काउंट करते हैं, बट इस सिंपल लैंग्वेज से आपको ये तो समझ आ गया कि वैकेंसी टू एप्लीकेंट का रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसी है, वैकेंसी जनरल कैटेगरी है वर्सेस कट ऑफ भी जनरल कैटेगरी का है, और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टोटल 80 मार्क्स की होती है, तो ये कट ऑफ भी 80 मार्क्स है। ध्यान से सुन लेना, ये केवल जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, सारे स्टेट का भी मैंने डिस्प्ले नहीं किया है, मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस आपके लिए ये बता रहा हूँ। तो वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही है 2022 की, और कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जनरल कैटेगरी का। सो अगर आप देख रहे हो तो बिहार का 63 वैकेंसी थी, उसके सामने कट ऑफ रहा 56.75। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 55 वैकेंसी थी, उसके सामने कट ऑफ रहा 62.75। कर्नाटका की बात करो तो 195 वैकेंसी थी, उसके सामने कट ऑफ रहा 36। तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले साल लोवेस्ट कट ऑफ किनका रहा था। देखो लोवेस्ट कट ऑफ होगा, इट मीन्स वहां अगर कट ऑफ लोएस्ट है वैकेंसी ज़्यादा होगी। जैसे कि लोवेस्ट कहाँ गया है, कर्नाटका, तो कर्नाटका में 36 आपके कट ऑफ दिखता है, बट उसके सामने वैकेंसीज 195 दिखती है। अब वैकेंसीज इस पूरी लिस्ट में देखोगे ना तो कर्नाटका में ही हाईएस्ट थी, तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कट ऑफ कम गया। सेम अगर आसाम में देखोगे तो 49.50 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी 41। ध्यान रहे, मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए पर्पस के लिए ले रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन मिले, मैं सारे स्टेट का नहीं दिखा रहा। अगर आपको सारे स्टेट का कट ऑफ देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सेम जनरल जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 51.25 था, और वहाँ उसके अगेंस्ट वैकेंसी 35 थी। अब ये देखो आसाम में उसके स्टेट के अनुसार वैकेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार ये वैकेंसी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अदर स्टेट्स में भी वहाँ करने वाले कम दिखाई देंगे। जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको अदर स्टेट से अप्लाई करने वाले कम दिखाई देंगे। मेघालय में भी 48.25 रहा था और अप्लाई करने वाले कम दिखाई दे रहे होंगे। त्रिपुरा में 13 वैकेंसी थी, कट ऑफ 51 गया था, तो उसके अनुसार आपको कट ऑफ दिख रहा है। कर्नाटका में वैकेंसीज ज़्यादा थी कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब बात करते हैं वो स्टेट जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हरियाणा में 61.75 कट ऑफ गया, तो वहाँ पे वैकेंसीज 43 थी। तो जाहिर सी बात है, आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे आवेदन करने वाले कंपेयर टू अदर स्टेट जहाँ पे लोअर आया है वहाँ पे आवेदन करने वाले ज़्यादा होंगे। उसी प्रकार से अगर ओडिशा की बात करें तो 60.25, वहाँ पे वैकेंसीज 38 है, कम है। पंजाब में 60.50, तो पंजाब के स्टेट के अनुसार वैकेंसी 43 कम दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करो तो 62.75 जो हाईएस्ट कट ऑफ थी पिछले साल की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जनरल कैटेगरी की, वहाँ पे उसके अगेंस्ट वैकेंसी थी 55, और यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है जो आवेदन करती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूपी और बिहार के लिए, सही है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वैकेंसी कम होने की वजह से वहाँ पे कट ऑफ हाई ही शोर करेगी।
उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी 62.50 जा रही है, उसके अगेंस्ट वैकेंसी केवल 14 है। ठीक है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक आइडेंटिफिकेशन मिले कि सिंपल है, वैकेंसी कम है, एप्लीकेंट ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ ज़्यादा ही रहने वाला है, वैकेंसी ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स कम है तो आपका कट ऑफ लो ही रहने वाला है। समझ में आई बात? अब अगर मैं बात करूं तो पिछले साल जो कर्नाटका का कट ऑफ था वो लोवेस्ट था, उसके अगेंस्ट वहां पे वैकेंसी ज़्यादा थी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी अगर होंगे बट वो आइडेंटिकली कम होंगे, सही ना। और यूपी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था 62.75, वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम थी, मतलब 1/3 ऑफ कर्नाटका वहाँ पे वैकेंसी, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कर्नाटका वहाँ पे थी, तो उसकी वजह से वैकेंसी वहाँ पे कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा गए। सिंपल कैलकुलेशन तो समझ में आ गया। सो अब बात करते हैं 2023 के वैकेंसीज के बारे में। देखो मैंने सारे स्टेट की वैकेंसीज यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने जितने स्टेट को कंसिडरेशन किया है उतने स्टेट की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप बाकी सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और इस साल की वैकेंसी के साथ मैच कर लेना, ठीक है। तो पिछले साल लोवेस्ट कट ऑफ रहा था कर्नाटका का और पिछले साल वहाँ पे हाईएस्ट वैकेंसी थी 195 और इस साल 2023 में कर्नाटका स्टेट में ही हाईएस्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है 142। तो उम्मीद है कि इस साल भी वहाँ पे कट ऑफ लोअर साइड रहे, बट ये सनातन सत्य नहीं है, ये चीज़ समझ जाना कि अगर मान लो कि बाकी सभी स्टेट के लोग कर्नाटका में ही आ जाए आवेदन करने के लिए, तो ये चीज़ आप समझ जाना कि वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर इंक्रीज हो गए वैकेंसी के कंपैरिजन में तो कट ऑफ भी हाई ही जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। और पिछले साल यूपी का कट ऑफ हाईएस्ट रहा था 62.75, वहाँ पे वैकेंसीज रही थी 55। इस साल यूपी में वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं 93। ये केवल जनरल कैटेगरी की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरीज की वैकेंसीज मैं कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बातें चल रही है। सो 93 वैकेंसीज है यहाँ पे, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ की उम्मीद है कि वो कम हो सकता है, पिछले साल के मुकाबले बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोवेस्ट नहीं, पिछले साल 62 रहा था तो उससे कम जा सकता है, बट इसके अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन में ये भी मैं बताता हूँ, अगर पेपर का लेवल इजी रहा, एप्लीकेंट्स एवरेज जो मतलब जितने आते हैं उतने ही रहे, वैसे तो यूपी में एप्लीकेंट ज़्यादा ही होते हैं बट जो है उतने ही रहें, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ वापस से इंक्रीज हो, क्योंकि पेपर का लेवल कम था। बट अगर पेपर का लेवल जैसे मॉडरेट आता है वैसा ही रहा, मॉडरेट आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का, तो एप्लीकेंट्स सेम रहेंगे, तो कट ऑफ वापस से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं। उसी प्रकार से आप अपने स्टेट में सोच सकते हो कि किस प्रकार से कट ऑफ रहेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पिछले साल 39 वैकेंसी थी तो कट ऑफ गया था 53.50, इस साल 104 वैकेंसी है तो चांसेस है कि कट ऑफ इससे भी कम हो सकता है, बट उसके अगेंस्ट अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ अगेन बढ़ने के ही चांसेस मिल जाते हैं। सेम अगर आसाम की बात करें तो 41 कैंडिडेट्स हैं, आसाम में आवेदन करने वाले कम होंगे तो कट ऑफ तो 49 दिख रही है, बट इस साल वैकेंसीज कितनी 15 है, अब वैकेंसीज हो गई कम तो कट ऑफ आपका जाएगा हाई। बट अगेन अगर आसाम में अप्लाई करने वालों का लेवल कंपेयर टू यूपी में अप्लाई करने वाले का लेवल से कम है तो हो सकता है कि आसाम में कट ऑफ कम देखने को मिले, बट अगेंस्ट वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन लेवल तो बढ़ रहा है। सो मेरा तो एक ही एडवाइस रहेगा, अगर आपके नियर बाय स्टेट से आप इच्छुक हो बट अगर जेन्यूनली आपको दूसरे स्टेट में जॉब करने नहीं जाना और जॉब ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है तो खुद के स्टेट से ही आवेदन करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये सुकून तो रहेगा कि आप अपने स्टेट में हो, बट आपके लिए जॉब ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि सर जॉब होना चाहिए, स्टेट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप के लिए एक्सप्लेनेशन डिस्प्ले पे है। देखो मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा कौन से स्टेट से आवेदन करो, ये जस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन है कि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहाँ स्टेट से कौन से स्टेट से आवेदन करना चाहते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करते हुए जाना, और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।